Hi everyone, let us begin with the MCQs of work, power and energy. Before starting MCQs, ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों इंश्योर रहें आपको इसकी थ्योरी और अपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे से आपके तैयार रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। अब जो एमसीक्यूज में यहाँ ऑप्शंस दिए हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से जुड़ी कुछ बात कही गई है, तो अप्रोप्रिएट आंसर मुझे सी लग रहा है। याद करिए, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री हो तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। ओके, अगला, इन इलास्टिक कोलिजन क्वांटिटी कंजर्व। याद करिए, किसी भी तरह का कोलिजन हो हमेशा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक भी होती है, टोटल भी होती है। इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इसके बेसिस पर यहाँ पर ओनली लीनियर मोमेंटम सही दिख रहा है, काइनेटिक गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब ए ऑप्शन सही है कि इन इलास्टिक कोलिजन में मित्रों जो क्वांटिटी कंजर्व होती है वो होती है लीनियर मोमेंटम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं दोस्तों हम लोग। अगले एमसीक्यू में, व्हेन बॉडी इज टेकन अप फ्रॉम अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली आप जब बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, यस, सेकेंड ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 1 हॉर्स पावर। बेटा 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, यस और नो? तो देखो पहला ऑप्शन दिया है 746 वॉट, पर वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। इन्होंने आपको 0.1 हॉर्स पावर का है, तो वो 0.1 हॉर्स पावर होगा 74.6 वॉट। 74.6 वॉट इज द 1.1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में ये करेक्ट है, 0.1 में ये करेक्ट है। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन होता है E इज mc स्क्वायर। E इज mc स्क्वायर। वाउंडेड स्प्रिंग हैज स्टोर्ड। बताइए, अगर कोई स्प्रिंग वाउंडेड है मतलब स्ट्रेच की हुई है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? तो यस, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई स्प्रिंग स्ट्रेच की हुई कंडीशन में है या कंप्रेस की हुई कंडीशन में है तो उसके पास होगी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट, यूनिट ऑफ एनर्जी जूल पर सेकेंड नहीं, किलोवाट पावर की यूनिट है। किलोवाट आर, यस करेक्ट है, किलोवाट आर। जूल इनटू सेकेंड गलत है, तो किलोवाट आर इज द करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा है। टू बॉडीज ऑफ सेम मोमेंटम ऑफ मासेस m एंड 2m रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल पैटर्न पे आ सकते हैं। करने का तरीका क्या है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, k इज p स्क्वायर बाय 2m। याद आया? k इज p स्क्वायर बाय 2m। यहाँ मोमेंटम सेम है दो बॉडीज का, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इन्वर्सली हुई मित्रों? मास के इन्वर्सली है ना, मास के। तो मास का रेशो कितना दिख रहा है? 1:2। अरे m रेशो 2m आएगा ना, 1:2। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो उसका रेसिप्रोकल कर लो, दैट्स अ 2:1। इट्स अ 2:1। गॉट इट? अगर मोमेंटम सेम है और मासेस का रेशो ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा? तो k इज p स्क्वायर बाय 2m। याद है सभी को रिलेशन? इसमें मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली मास के है, तो करेक्ट और आंसर जो आएगा, मासेस का रेशो जो भी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा 2:1। यहाँ मिसप्रिंट है, शायद आंसर गलत दिया है इन्होंने, सी ऑप्शन नहीं आएगा, दैट इज द डी ऑप्शन। ओके, ये करेक्शन कर लेना। इसके बाद मैच द कॉलम की बात कर ले हम लोग दोस्तों। यूनिट यहाँ देखिए, इनकी यूनिट जैसे वर्क, यूनिट ऑफ वर्क जूल है ना बेटा। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, इजी है। यूनिट ऑफ पावर, पावर होता है ना वर्क अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकेंड। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इजी है। अगला,
EWKEP और ये फॉर्मूलेज हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम बात करें एनर्जी, E इज़ mc², ये एनर्जी का मैच हुआ कॉलम। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ईजी है। P मोमेंटम और काइनेटिक में रिलेशन √2m के, एंड आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा mgh। इज इट क्लियर? तो ईजी है, आई होप ये समझ में आ गया, और हाथों हाथ आपको याद भी करते चलना है ये सारी चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, याद करो। 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये फिगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, P इज √2m के, या K इज P²/2m। सिंपल है, याद रखिएगा। एनर्जी मास E इज mc²। पावर और वर्क का फॉर्मूला P इज W/T। काइनेटिक पोटेंशियल का सम किसके इक्वल? ऑब्वियसली मैकेनिकल या टोटल एनर्जी। नेक्स्ट, ये सारे इजी हैं दोस्तों, पढ़ लो पहले आराम से। अ बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0। याद करिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो, परपेंडिकुलर हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आता है 0। तो अगर कोई बॉडी सर्कल के अराउंड घूम रही है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0। ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर, याद आया? 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसकी वैल्यू फिगर याद रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इट्स अ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एनर्जी मास E इज mc², E इज mc²। अगला, एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन इज, याद करिए पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। इन इलास्टिक कोलिजन, बात इलास्टिक की चल रही है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होंगे। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करेगा सर्कुलर पाथ पे वो हो जाएगा 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो वर्क होगा नेगेटिव। ये छोटी छोटी बड़ी काम की बातें हैं जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। When body is moving upward, then work done by gravitational force is negative. Yes, क्यों? क्योंकि बॉडी जा रही है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा? नीचे, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। ठीक है। अगला, जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। ये पता है ना सबको। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। 1 kilowatt hour is the unit of energy. 1 kilowatt is 1000 watt. 1 kilowatt hour is 3.6 10⁻6 जूल। ये सारे फिगर याद रखो बेटा, बार बार मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, याद करो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 watt hour, अब सोचो किलोवाट में 10⁻6 थी वैल्यू, अब केवल वॉट आर बोला तो बेटा किलो मतलब 10⁻3, तो इस पावर में से 3 कम कर लो तो वैल्यू क्या आएगी? 3.6 10⁻3। तो 1 watt hour 3.6 10⁻3 जूल। When wire is stretched या spring is stretched, then it has potential energy. During inelastic collision, kinetic energy is not conserved and the force is non-conservative. याद रखो, ये एक नया ऑब्जेक्टिव है काम का। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो फोर्स कंजर्व नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा।
और अगर इलास्टिक कोलिशन है तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा, छोटी है बट काम की है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी आया था कुछ देर पहले, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखना। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वेरी गुड, याद रखो वॉट, किलोवाट बड़ी यूनिट, या जूल पर सेकेंड। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको याद रखना है, आ सकती हैं। अगले एमसीक्यू की बात करें, पढ़िए आप इसको। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन, बॉडी की डिफॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा एफ होता है के एक्स, याद आया, माइनस के एक्स होता है, तो के की यूनिट यहां से निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर, इट्स अ न्यूटन पर मीटर, ओके, याद रखना। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें जानकारी है। अगर आप बॉडी पे एफ फोर्स लगाएं, वी वेलोसिटी हो, तो पावर होगा एफ इंटू वी। पावर क्या होगा बेटा, एफ इंटू वी। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ऑलरेडी डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और 1 किलोवाट कितना होता है बेटा, 9.8 न्यूटन। 1 किलोवाट इज 9.8 न्यूटन। अगला, अगर कोई बॉडी जिसका मास एम है, ये वॉल से इलास्टिकली कोलाइड होगी जिसकी वेलोसिटी वी है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv। ये रट लो, अगर कोई बॉल गई टकरा के रिटर्न आई तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv, इट्स अ 2mv, ये याद रखना है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वर्क पावर एनर्जी के, जो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एक बार और अच्छे से इसको सुन लो, रिवाइज कर लो, लिख कर याद करिएगा।